राजधानी रायपुर में बीती रात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास पर आयोजित मंत्री परिषद की मैराथन बैठक देर रात तक चली। करीब रात 9 बजे शुरू हुई बैठक लगभग 2 बजे समाप्त हुई। बैठक की अवधि और उसमें शामिल हुए नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। सारे ही मंत्रियों के विभिन्न जिलों में वो जो उनका प्रभात जिला है, उन जिलों में उनके प्रवास, रात्रि विश्राम, प्रशासन के साथ समन्वय, स्थानीय मुद्दों पर काम, इन सारे ही विषयों पर चर्चा होती है, हर बार होती है। मतलब आप आज क्यों इतना ये है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर रात तो अकेले आराम से निकल जाया करते थे। नहीं, ये अचानक शिव प्रकाश जी आया करते थे, तब और लोग आया करते थे। अचानक बुलाई गई है, अचानक बुलाई गई है, बताया गया। आप भी भागे भागे रांची से आए हैं, 2-3 मंत्री भागे नहीं। आपने आते ही कहा था कि पता नहीं क्यों बुलाई है बैठक, लेकिन बैठक में मैंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए जो होगा हम सब मिलकर करेंगे। कुछ ऐसी कोई चर्चा बदलाव, ये कुछ तो रिपोर्ट वगैरह आप लोगों इसका की स्पष्ट करेंगे। कब तक स्पष्ट करेंगे सर? मुझे मैं आपसे कुछ कहूँ इसका कोई अर्थ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस बात का निर्णय सर। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पवन साय और सह प्रभारी अजय जामवाल की मौजूदगी ने इस बैठक को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। इसी वजह से मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों को भी बल मिला। बैठक के बाद बाहर निकले कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुस्कुराइए, सब ठीक है, आप लोग ही माहौल बना रहे थे। उनके इस बयान को फेरबदल की चर्चाओं पर हल्के अंदाज में जवाब माना जा रहा है। मुस्कुराइए। कौन मुस्कुराए? सभी। आप भी मुस्कुरा रहे हैं। सभी सब ठीक है? सभी। इतना लंबा क्या चला है? क्या एजेंडे रहे? भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, संगठनात्मक हमारी चर्चा होते रहती है। इतनी लंबी बैठक? हाँ, पूरी लंबी सरकार और संगठन, और सरकार संगठन के समन्वय के साथ जनहित के मुद्दे को किस तरह से हमें हल करना, इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की। ये सरकार संगठन के मुखिया अगर किसी बात के लिए बुला रहे हैं तो हम सबको तो उसमें तो उपस्थित होना जरूरी है। बिल्कुल, आप लोग भी बदलाव की बात तो नहीं है सर। कई तरह के जो कयासें लगाए जा रहे थे, मतलब सब आप देख रहे थे, वो पूरी तरह से निष्फल है और उस कयास में कोई दम नहीं है। पक्का मान लें। बदलाव की बात। सर, कितने मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं? और इस तरह से मैं समझता हूं कि ये प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रह गया। यहाँ जो कयासें जिस तरह से लगाए जा रहे थे, उसके आधार पे अभी अगर कुछ होता तो लटका रहता। इसका मतलब आप सेफ हैं, आपका ये कहना है? सभी सेफ हैं, पूरा छत्तीसगढ़ सेफ। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की समीक्षा की गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अनेक कार्यक्रम और अभियान चल रहे हैं। उन अभियानों की समीक्षा के लिए आज की बैठक की तिथि निर्धारित हुई और हम सब लोगों ने बैठक करके पार्टी का जो अभियान चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के लिए, जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी मिली है, सरकार की जो अलग अलग गतिविधियां चल रही है, उन सबको लेकर कहाँ क्या क्या चल रहा है, इसके चर्चा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए सामान्य रूप से बैठक थी। और हम सब लोगों ने बैठकर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 12 साल होने पर पार्टी का जो अभियान चल रहा है, उसमें जो विधायकों को, सांसदों को जो भूमिका दी गई है, वो कहाँ तक पहुँचा है, इसको लेकर। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मुताबिक यह नियमित समीक्षा बैठक थी, जिसमें प्रशासन, जिला प्रशासन और कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। और इसमें सारे ही मंत्रियों के विभिन्न जिलों में वो जो उनका प्रभात जिला है, उन जिलों में उनके प्रवास, रात्रि विश्राम, प्रशासन के साथ समन्वय, स्थानीय मुद्दों पर काम, इन सारे ही विषयों पर चर्चा होती है,
हर बार होती है। मतलब आप आज क्यों इतना ये है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हर रात तो अकेले आराम से निकल जाया करते थे। नहीं, ये अचानक शिव प्रकाश जी आया करते थे, तब और लोग आया करते थे। अचानक बुलाई गई है। अचानक बुलाई गई है, बताया गया। आप भी भागे भागे रांची से आए हैं, 2-3 मंत्री भागे भागे नहीं, मुझे आना ही जायज आपने है। आते ही कहा था कि पता नहीं क्यों बुलाई है बैठक, लेकिन बैठक में मैंने जाके ये पता कहा चला। कि छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए जो होगा हम सब मिलकर करेंगे। कुछ ऐसी कोई चर्चा बदलाव ये कुछ तो रिपोर्ट माननीय वगैरह आप मुख्यमंत्री जी लोगों इसका की स्पष्ट करेंगे। कब तक स्पष्ट करेंगे सर? मुझे मैं आपसे कुछ कहूँ इसका कोई अर्थ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस बात का निर्णय जब ये सर आगे आने वाले सर तो निस्संदेह मैंने संगठनात्मक विषयों पर 12 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के हुए हैं। इस विषय को लेकर भी चर्चा है, उस पर बहुत सारे काम आए हैं। हर एक विधायक को अपने अपने क्षेत्र में 25 वरिष्ठ लोगों से मिलना है, प्रवास तय करने हैं। विधायकों के अलग प्रवास है, सांसदों के अलग प्रवास, संगठनात्मक प्रवास तय करने हैं। तो ये सारे ही विषयों पर चर्चा हुई, इन सारे विषयों ये पर सत्ता और संगठन के समन्वय को लेकर भी किसी तरह की नहीं, भाजपा में ये हमेशा है। मैं आपसे कहूँ ना, सत्ता संगठन का समन्वय हमेशा है। आज विशेष परिस्थितियां मुझे ये लग रही हैं कि आप सब इतनी रात तक क्यों जाग रहे हैं। बाकी तो अनेक बार ऐसी बैठकी हुई है, एक चुपचाप निकल जाया सर, एक सवाल सुनिए, कोई जानबूझ करके एनकाउंटर करता है ऐसा हो? सबसे लंबे समय तक 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो उस उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के, 12 साल बेमिसाल ऐसा कार्यक्रम मना रहे हैं। उसमें कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें सभी विधायक मंत्रियों को भी काम दिया गया है। तो उसी की एक समीक्षा थी कि हमारे मंत्रीगण कितना उसको कर पा रहे हैं। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन सरकार और संगठन के शीर्ष नेताओं की एक साथ मौजूदगी ने राजनीतिक महत्व बढ़ा दिया है। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों की नजरें आने वाले दिनों में होने वाले संभावित फैसलों पर टिकी हुई हैं। रायपुर से खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट के साथ नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज।